पढ़ता हूं तो कहती है खालिक की किताब है मिस्ल यहूदी ये सऊदी भी अजाब इस कौम के बारे में कबर और क्या लिखे काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। अरबों ने अपना खुदा बदल लिया, सऊदी अरब में शराब की पहली दुकान खुल गई। क्या सच में सऊदी अरब के लोगों ने अपना खुदा बदल लिया? जिस अल्लाह के नबी ने शराब हराम कर दी थी सऊदी अरब में, वहीं के लोगों ने शराब की दुकान खोल ली, और इससे दूसरी इस्लामिक कंट्रियों पर क्या असर पड़ेगा। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं मुश्तरमू, और आज हम आपके लिए लाए हैं मिफ्ताही चैनल से क्या अरबों ने अपना खुदा बदल लिया, सऊदी अरब में भी खुली शराब की दुकान। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहीं से इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। पढ़ता हूं तो कहती है खालिक की किताब है मिस्ल यहूदी ये सऊदी भी अजाब इस कौम के बारे में कबर और क्या लिखे काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। दोस्तों, शेख अहमद यासीन ने कभी कहा था कि जब हम छोटे थे तो समझते थे कि यहूदी फलस्तीन पर कब्जा किए हुए हैं, लेकिन जब बड़े हुए तो हमें पता चला कि सिर्फ फलस्तीन पर नहीं, यहूदी पूरे अरब पर कब्जा किए हुए हैं। दोस्तों, इस्लाम की शुरुआत इब्तिदा अरब की मुक़द्दस सरजमीन से हुई। उसी सरजमीन से ये पैगाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को सुनाया कि शराब हराम है, और ये हुक्म सुनते ही ईमान पर, अल्लाह रसूल पर जान देने वालों ने शराब से तौबा कर ली और अपने घरों में रखी हुई सालों पुरानी कीमती शराबों को नालियों में बहा दिया। हमें कुरान, शरीयत, इस्लाम सब उसी सरजमीन से मिला। ये अल्लाह की इस्लाम के लिए चुनी हुई सरजमीन है। इमामुल अंबिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी सरजमीन पर पैदा हुए, लेकिन अब लगता है कि अरबों ने अपना खुदा और अपना किबला बदल दिया है। अब उन्होंने अमेरिका और इजराइल की तरफ रुख कर लिया है। बहरहाल बात निकली तो फिर बहुत दूर तक जाएगी, हम यहीं पर रुकते हैं और टॉपिक पर आते हैं। देखिए, अरबों में शराब का चलन कोई नई बात नहीं है। शराब और जमाने जाहिलियत में शराब और अरब दोनों का चोरी दावन का साथ रहा है। सालों तक वो शराब को स्टोर करते थे, जमा करते थे, जिसके बाद जितनी पुरानी शराब वो उतना ही इज्जतदार और मेहमान नवाज समझा जाता था। शराब को भी एक तरह का खुदा ही समझा जाता था जमाने जाहिलियत में, लेकिन जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का हुक्म सुनाया कि शराब हराम कर दी गई, तो सहाबा इकराम ने पुरानी और कीमती शराब को मक्का की गलियों में पानी की तरह बहा दिया। लेकिन अब जमाना जैसे जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के मुबारक जमाने से दूर होता जा रहा है और कयामत के करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे शराब कहीं न कहीं और किसी न किसी तरीके से परोसी जाती रही है, सऊदी अरब में भी। लेकिन अब बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि सऊदी अरब में शराब खाने खोले जाएंगे। इस फैसले से दुनिया भर के मुसलमानों में बेचैनी है, लेकिन इस बेचैनी से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 2030 तक ऐसी बहुत सारी बेचैन करने वाली खबरें सऊदी अरब से आने वाली है। तैयार रहे क्योंकि सऊदी में जो प्रिंस बैठा है, लगता है कि वो 2030 तक सऊदी को लास वेगास बनाकर ही छोड़ेगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि 1951 तक यानी 1951 तक शराब वाला सिलसिला किसी न किसी तरीके से सऊदी अरब में चलता था। थोड़ा था, लेकिन सिलसिला था शराब पीने का, चलता था। लेकिन फिर 1951 में सऊदी में एक ऐसा वाकया हुआ जिसकी वजह से शराब पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। 16 नवंबर 1951 की बात है कि जब सऊदी अरब के शहर जद्दा में मुकीम ब्रिटेन के जो सफीर थे, एम्बेसडर थे, सिरल उस्मान ने अपने घर में एक पार्टी का इंतजाम किया। उस पार्टी में बुलाए गए बहुत सारे अफराद के अलावा मेहमानों में सऊदी अरब के शाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान यानी आले सऊद के 19 साला बेटे मिस्री अब्दुल अजीज भी मौजूद थे। इस पार्टी के दौरान मेहमानों के लिए शराब का बंदोबस्त भी किया गया था। शाह अब्दुल अजीज के बेटे भी पीने वालों में शामिल थे। मिस्री अब्दुल अजीज अपने पीने की हद पूरी कर चुके थे, मगर उनकी जिद थी कि उन्हें और एक ड्रिंक, एक जाम बनाकर दिया जाए।
लेकिन ब्रिटेन के जो सफीर थे सिरन उस्मान ने उन्हें जाम देने से इनकार कर दिया था। इस इनकार पर मिस्री अब्दुल अजीज उस वक्त तो घर से निकल गए, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो वापस आए तो उनके पास एक पिस्टल थी। शराब के नशे में चूर मिस्री अब्दुल अजीज ने मजीद जाम देने से इनकार करने की पादाश में ब्रिटेन के सफीर पर फायरिंग कर दी, जिससे वो हलाक हो गए। मिस्री अब्दुल अजीज पर कत्ल का मुकदमा चला और इल्जाम साबित हो गया, लेकिन आले सऊद के से ताल्लुक होने की वजह से उन्हें सजाए मौत देने के बजाय उम्र कैद की सजा सुनाई गई और शाह सऊद के ही दौर में उनको रिहा भी कर दिया गया। कत्ल का यानी ये मर्डर का वाकया 1951 में पेश आया था। इस वाकये के एक साल के बाद यानी 1952 में 1952 में शाह अब्दुल अजीज ने सऊदी अरब में पूरे सऊदी भर में अल्कोहल यानी शराब पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। शराब को मजहब इस्लाम में शराब हराम है और सऊदी अरब में भी हराम ही थी, लेकिन इस कत्ल के वाकया पेश आने से पहले सऊदी पुलिस, सऊदी हुकाम शराब के मामले को नजरअंदाज कर दिया करते थे। यानी शराब बैन थी, लेकिन फिर भी लोग पीते थे और वहां की पुलिस उसको नजरअंदाज कर देती थी। लेकिन सऊदी अरब में शराब की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी 1952 में इस वाकये के बाद लगाई गई। लेकिन अब इस वाकये के लगभग 71 साल बाद सऊदी हुकाम ने कहा है कि वो रियाद में शराब के फरोख्त के लिए दुकान खोलेंगे। हालांकि हुकाम का अभी कहना यह है कि इस दुकान से शराब की जो फरोख्त है वो सिर्फ सऊदी अरब में रहने वाले जो गैर मुस्लिम जो मुंतखब चुनिंदा लोग हैं, जो बाहर के सफीर है, एम्बेसडर है, या जो जिनको ब्यूरोक्रेट कहा जाता है, जो यानी सरकारी लोग होते हैं गैर मुस्लिम, सिर्फ उन्हीं के लिए है। लेकिन ये कब तक रहेगा? कुछ महीनों के बाद फिर और अगला हुक्म आएगा कि थोड़े और लोग, फिर थोड़े दिन साल के बाद या थोड़े महीनों के बाद और सहूलत दी जाएगी, ऐसे शराब आम हो जाएगी। तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि 2030 तक ये पूरा सऊदी अरब को टूरिज्म बनाने का पूरा उनका प्लान है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय दुआ। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा, उस मुकद्दस सरजमीन की हिफाजत फरमा, और ऐसे अहकामात जो इस्लाम और शरीयत के खिलाफ है उससे सबकी हिफाजत फरमा, ईमान वालों की खास तौर से हिफाजत फरमा। बहरहाल ये मालूमात थी आप लोगों को देनी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से फायदा हुआ होगा, तो आगे शेयर जरूर। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पैगाम दे रहते हैं मिफ्ताही चैनल से। शराब मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, शराब तो हराम ही है, और इसी तरीके से ही माहौल बिगड़ता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।